आत्मिक शांति जिसके पास है वो सारी दुनिया के बादशाह से भी सुखी है, और जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है सारी दुनिया का राजा भी सबसे दुखी है। आत्मिक शांति आएगी कैसे? क्या पैसे से? नहीं। क्या शारीरिक ताकत से? नहीं। क्या बड़ा बिजनेस व्यापार करने से? जी नहीं। आत्मिक शांति आएगी आत्म बल आने से। जिसके अंदर आत्म बल होगा आत्मिक शांति भी आएगी। पर यह आत्म बल कहां से मिलता है? एलोपैथी में नहीं है कोई टॉनिक जो डायरेक्ट आत्म बल बढ़ा दे, आयुर्वेदा में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, नेचुरोपैथी में नहीं है, और अमेरिका में साइंस का सबसे बड़ा केंद्र नासा साइंस केंद्र भी ये मान चुका है कि आत्मबल अगर मिलता है तो वो मेडिटेशन से मिल सकता है। और हमारे धर्मों में क्या लिखा है? गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। बैक्टीरिया, वायरस वेदों में बताया गया इसके बारे में हजारों साल पहले, जबकि साइंस ने 1850 और 1892 में माना है। कहीं आप सोचो, साइंस बहुत बड़ी चीज है। हमें विज्ञान में पढ़ाया गया आदि मानव मांसाहारी थे, और आज साइंस मुकर गई है, नया रिसर्च आया आदि मानव शाकाहारी थे। समझ नहीं आती कब 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 बदलते जाएं। पहले कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर था, फिर झट से बदल के कहते नहीं बंदर आदमी का कोई तीसरा था, कपी या जो भी नाम है, और फिर बदल के कहते नहीं उसका भी कोई और था। तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि साइंस तो ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई। पहले अंडा आया कि मुर्गी? मुर्गी आई तो अंडे के बिना कहां से आई, और अंडा आया तो मुर्गी के बिना कहां से आया? जबकि धर्मों में यह गुत्थी सुलझी हुई है कि मालिक ने ही बुत बनवाए, एक शरीर बनाए, और उनमें नूरे किरण जिसे आत्मा रूह कहते हैं उसको भेज के उनको जिंदा कर दिया गया। तो साइंटिस्ट भी इस बात को अब मानने जा रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है। बहुत जगह पे रिसर्च हो रही है। इतनी बड़ी सेना का खात्मा, चाहे वो लिखने में नहीं आया, पर राम जी रावण से कई स्टेप आगे थे। तो ये विज्ञान की बात है। तो वेद शास्त्रों में, क्योंकि राम जी धर्म के मानने वाले थे, इसका मतलब धर्म में और भी बड़ी ताकत थी, इस विज्ञान से शक्ति थी और भी बड़ी। तो आप अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ताकतें हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। बहुत ताकत आपके अंदर। ये तो विज्ञान मान चुकी है कि आम आदमी दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में लाता है, और उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गए, बहुत कुछ बन गया। अभी 10 से 20% ही काम में लिया है, 80% अगर और काम में ले लो तो पता नहीं क्या हो। ये अलग बात, खात्मे के लिए ज्यादा काम में ले रहा है, भले के लिए कम काम में ले रहा है। अगर भले के लिए लिया जाए तो हो सकता है ये गाड़ियां या जो भी चीजें चलाते हैं ईंधन की जरूरत ही ना पड़े, एक बार डाल दें, जब तक लाइफ है गाड़ी की वो वैसे ही चलती रहे। ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा धर्म शास्त्र कहते हैं, धर्मों में आता है। पर ये तो लगा हुआ है कि आदमी को जल्दी कैसे मारें, हम अपने देश में बैठे रहें, बाकी सबको तबाह कर दें। और इस मूर्खों को ये समझ नहीं आती, जब सारे तबाह हो गए, राज किस पे करोगे? मुर्दार लाशों पे या बंजर धरती पे? किस पे करोगे राज जब कोई बचेगा ही नहीं? वो ध्यान में नहीं है। बड़ा
हवा बना देते हैं साइंटिस्ट कई बार। 82 से मारने लगे हैं सारी दुनिया को, फिर 90 में कहते मर जाएगी। अब दिसंबर की कोई डेट दे रखी है कि खात्मा होने वाला है। वैसे तो अच्छी बात है, लोग भगवान को तो कम से कम याद करेंगे, बहुत कर रहे हैं। जिसको मर्जी देखो राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, आ गई कि दिसंबर। अच्छी बात है, ऐसी बातें आती हैं, कम से कम भगवान को तो याद करोगे। होना हवाना क्या है, पहले कुछ हुआ क्या? आपको बताया 82 से मारने लगे हैं, सारी दुनिया खत्म होगी, तब भी हमने सुना था। फिर 90 में खत्म होगी, फिर 99 में खत्म होगी, फिर 2000 का कोई सन बताया था, अब यहां आए खड़े हैं। कई बार नुकसान पहुंचाया इस साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने। नहरें होती थी, हैं आज भी हैं राजस्थान में, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। एक बार ये बोला गया, हमें याद नहीं, सन 80-90 के बीच की बात है, बरसात बहुत होगी जी, ओवरफ्लो हो जाएंगे डैम। डैम खाली कर दिए, बरसात की एक बूंद नहीं आई, सारे काल पड़ गया, नहरों में पानी आना बंद हो गया। हमने जाके पूछा, सब लोग गए भी, ये क्या किया आप लोगों ने? कहते जी भविष्यवाणी हुई थी साइंटिस्टों की कि बरसात बहुत होगी, डैम खाली कर दो। हमने पहले खाली कर दिए, पानी बरसा नहीं, और पानी आए कहाँ से? उसके 2-4 साल बाद फिर ये बोला गया बरसात बिल्कुल नहीं होगी, और बरसात इतनी हुई कि बाढ़ आ गई चारों तरफ। ये तो हाल है। ये 100% सच है, आपको बता रहे हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते। तो यही हकीकत है। कहते जी हमें पहले पता चल जाता है, तो अगर पहले पता चलता है तो भूकंप आने से पहले 4-5 महीने बता दिया करो, लोग वहां से छोड़ के और जगह चले जाया करें, सबकी जान बच जाया करे। ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं बिना वजह। कोई ना तो साइंस को पता है और ना कोई भविष्यवक्ता को पता है कि क्या होने वाला है। वो राम जानता है, वो सुप्रीम पावर, वो गॉड जानता है कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, उसका कोई पहुंचा हुआ भक्त अचानक मालिक उसे ख्याल दे दे कभी कभी, तो हो सकता है उसको पता चले, अदरवाइज नहीं चलता। तो यही हकीकत है। आप अपने विल पावर को बढ़ाओ। अगर आपने जिंदगी में खुशियां लेनी है, आत्मबल को बढ़ाओ। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपको आत्मिक शांति आती जाएगी और मालिक की कृपा दया मेहर बरसेगी, जिससे आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। कोई घर ना छोड़ो, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। अलग तरह के कपड़े पहनने से अगर मालिक मिलता तो फिर तो चक्कर ही कुछ नहीं। वैसे कपड़े पहन लो, मालिक घर में आ गया। जब मालिक को घर से भगाना है, कपड़े दूसरे पहन लो, मालिक जी ये या वो जा। तो ये सही नहीं है। आप परिवार में रहिए, अपना काम धंधा कीजिए, जो भी कर्म आप करते हैं कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। कर्म करते रहो, लेकिन जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम भी लेते रहो। एक नियम बना लो, 24 घंटे में से घंटा मालिक को दे दो आप, 23 घंटे फिर भी दुनियादारी के लिए हैं, कर्म करते रहो। पर आपने बाकी नियम बनाए हैं, सुबह उठते फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, उसके बाद दफ्तर में जाना है, काम धंधा जाना है, दोपहर को फिर खाना खाना है, फिर चाय दूध नाश्ता, फिर कोई रोटी खानी रात को। सबके लिए टाइम है। अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। कहते जी भगवान है ही नहीं। अरे आपने डिग्रियां हासिल की हैं, उसके लिए कम से कम जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तब जाके डिग्रियां मिली हैं। भगवान के लिए क्या 25 महीने लगाए हैं आपने, जो बैठे बैठे कह दिया वो है ही नहीं? आप मूर्ख हैं ऐसा कहने वाले। बताओ कितना टाइम लगाया उसके लिए? 1 मिनट लगाया नहीं। भगवान नहीं है, बताओ। उल्लू कह दे सूरज नहीं है, तो उल्लू के कहने से सूरज नहीं है? उल्लू की आंखें नहीं है तो क्या किया जाए? अपने को तो पता है सूरज है। हंसी आती है ना उल्लू अगर ये कहे। अब जिन्होंने भगवान को देखा है डायरेक्ट और देखते ही रहते हैं, वो कैसे ना कहें कि भगवान नहीं है? वो तो कहते हैं। तो भाई आप रिसर्च कीजिए, समय लगाइए मालिक के लिए, और सही तरीका होना चाहिए। मेथड अगर सही नहीं है तो प्रयोगशाला में जार फट जाया करते हैं। किसी को पता ही ना होगी ये गैस ज्वलनशील है, और दिया सलाई जला दे तो पटाखा बोलेगा ही नेचुरली। तो उसी तरह मेथड सही होना चाहिए जो मालिक तक जाने वाला है, जिसे हिंदू धर्म में हमारे कहते गुरु मंत्रा।
नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसके लिए जो शब्द होते हैं, गुरु मंत्र, भगवान के गॉड के वो शब्द जो गुरु जाप करता है फिर लोगों को बताता है, उसे कहते गुरु मंत्र। गुरु का मंत्र अपना नहीं होता, मालिक के शब्द होते हैं। तो भाई उन शब्दों को दोहराओ। पैसा मालिक नहीं लेता, यह सब झूठ है। पैसा आप जैसे लोग ही चढ़ाते हैं और आप जैसे उठा के खा जाते हैं, बुरा ना मानना। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। कभी आपने देखा है मालिक को प्रकट होकर पैसा उठाते? नहीं देखा। सोचने वाली बात है। हर धर्म कहता है भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर। मालिक हर जगह है। सोचो तो सही, अगर मालिक को पैसे की जरूरत है और वो हर जगह है तो हमारे मेले कुचेले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। मेले कुचेले क्यों लेगा वो, बताइए। और ये क्यों नहीं सोचते, जो मालिक इंसान को बना सकता है, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? आप कपड़ा लत्ता पहनते हैं, हमने भी पहन रखा है, आपने भी। देखिए कितनी जगह इसकी सिलाई है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, मालिक ने हमारे शरीर पे चमड़ी चढ़ाई है, मजाल है कहीं एक टंका भी नजर आ जाए। चमत्कार देखने वाली आंख चाहिए, जितने मर्जी देख लो। सृष्टि के पेड़ पौधे हैं, कोई आदमी कोई सीनरी बनाता है, पेंटिंग करता है, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। अरे उस भगवान ने कैसे कमाल के पेड़ पौधे, हर पेड़ पौधे के पत्ते अलग तरह के, रंग अलग तरह का, डिजाइन अलग तरह का, खुशबू अलग तरह की। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये आदमी ने बनाया है? एक पेंटिंग बना के यूं हो जाता मैंने पेंटिंग बनाई है, और उसने इतना कुछ बनाया, वो कुछ भी नहीं कहता कि मैंने बनाया है। तो भाई सोचिए, विचार कीजिए। कोई तो है जो इनमें डिजाइनिंग करता है, कोई तो है जो इनमें खुशबू भरता है। आपने तो भरी नहीं, या आपके बुजुर्गों ने नहीं भरी, तो इसका मतलब कोई तो है। अपने आप कैसे हो सकता है? अपने आप तो एक कपड़ा नहीं बनता, इस पे भी हजारों लोगों का हाथ लगता है। पहले जमीन सफाई की जाती है, फिर जुताई की जाती है, फिर बिजाई की जाती है, फिर खाद स्प्रे दिया जाता है, फिर पौधा पनपता है, फिर उस पर कई सुंडियां आक्रमण करती हैं तो उस पर स्प्रे वगैरह करते हैं, फिर जाके फल लगता है, फिर उसमें कपास का फूल बन के, फल बन के वो कपास चुनी जाती, चुनाई पे कितने लोग, फिर उसका बीज अलग और रुई अलग, फिर उसके धागा बनता है, फिर डिजाइनर डिजाइन करते हैं, फिर उसका कपड़ा बनता है, फिर टेलर मास्टर के पास आप जाते हैं, कटिंग करता है, फिर जाके आप पहनते हैं तो आपके शरीर पे आता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।